श्री अरुण शर्मा द्वारा रचित ऑडियो बुक सीरीज विवेक आनंदम में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अष्टावक्र गीता। हे गुरु, मैंने आपके द्वारा प्रदत्त तत्व ज्ञान रूप संसि पाकर हृदय गुहा में उठने वाले नाना प्रकार के विचारों का शल्य क्रिया द्वारा निकालकर अपना उद्धार किया है, या आपसे परामर्श कर मेरे हृदय के सब विकार और संदेह समाप्त हो गए हैं। अपनी महिमा में स्थित मुझ में कहाँ धर्म, कहाँ काम, कहाँ अर्थ, कहाँ विवेकता, कहाँ द्वैत और अद्वैत है, इस सब का अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं, न ही इनका मुझ में कोई विचार ही है। अपनी महिमा में नित्य स्थित मुझ में क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान और क्या ही देश, देश और काल से परे कालातीत स्थिति है। अपनी महिमा में स्थित मुझ में क्या आत्मा, क्या अनात्मा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या चिंता अचिंता, इन सभी शब्दों का भावार्थ और संबंध देह मन बुद्धि तक है, इसके परे शब्द का प्रवेश नहीं। वाणी से उच्चरित आत्मा भी एक शब्द है जिससे तत्व की ओर संकेत मात्र होता है। जब वो हो ही गए, उस स्थिति में ही आ गए, तो शब्द का क्या प्रयोजन और क्या ही संकेत का। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझ में कहाँ स्वप्न है, कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुरीय और कहाँ भय है। ये तीन अवस्थाएं देह मन बुद्धि से संबंधित है। तुरीय तीनों का साक्षी भाव है, यहां वह भी नहीं रहता। भय द्वैत में होता है, अद्वैत में कैवल्य है, वहां निर्भयता है। अपने महिमा में स्थित हुए मेरे लिए क्या दूर है, क्या समीप है, क्या बाहर है, क्या भीतर है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। सर्वव्यापक आत्मा की स्थिति में आए हुए महात्मा के लिए भीतर बाहर सब एक है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु, क्या जीवित अवस्था, क्या लोक, क्या लौकिक पदार्थ, क्या लय और क्या समाधि। जो आत्म के महान राज्य में स्थित है, उस अमृत स्थिति में जीवन मृत्यु सब निरर्थक हो जाते हैं। लोक में लौकिक व्यवहार या समाधि दोनों का कोई अर्थ नहीं। आत्मस्थ कहां लय हो, उसके लिए उसके अतिरिक्त अन्य क्या स्थान बचता है। अब वह कहां लय हो। आत्मा की विश्रांति में पूर्णता है, वहां क्या धर्म अर्थ काम आदि शब्द कहने सुनने से क्या प्रयोजन है। इस पूर्णता में कोई न योग है, न ज्ञान विज्ञान का कोई प्रयोजन शेष रह गया है। मेरे निरंजन माया रहित स्वरूप में कहां पंचभूत है, कहां देह है, कहां इंद्रिय और मन है, कहां शून्य और कहां नैराश्य है। शून्य और नैराश्य भी कल्पित शब्द मात्र है, प्रकृति माया रूप है। निरंजन स्थिति माया रहित है। क्या शास्त्र, क्या आत्मविज्ञान, क्या निर्विषय विषय रहित मन, क्या तृप्ति, क्या तृष्णा। मैं सर्वदा द्वंद्व मुक्त हूं। इन सब का मुझसे क्या संबंध है। क्या विद्या, क्या अविद्या, क्या अहम इदम या मम, क्या बंध, क्या मोक्ष, स्वस्वरूप में क्या अन्य रूप। यहां किसी भी अन्य रूप या द्वंद्व का कहां अवकाश है। निर्विशेष स्थिति में किसी भी विशिष्टता का कहां स्थान है। क्या प्रारब्ध कर्म, क्या जीवन मुक्ति, क्या विदेह, कैवल्य, ये सब उपाधि मात्र हैं। निरुपाधिक निर्विष्टता में कोई विशिष्ट स्थिति नहीं रहती। वहां पूर्णता और समत्व है। स्व यानी भावातीत स्थिति। स्वभाव प्रकृति का पर्याय है। प्रकृति से मुक्त यानी केवस। स्व यहां क्या करता, क्या भोगता, क्या स्फुरण, क्या निष्क्रियता, क्या अप्रोक्ष बोध रूपी फल। अपने स्वरूप में मैं अद्वय हूं। अब कहां लोक, परलोक, कौन मुमुक्षु, कौन योगी, कौन ज्ञानवान, कौन बद्ध, कौन मुक्त, सब सम है। अद्वय अपने स्वरूप में मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं है। अब मेरे लिए क्या सृष्टि, क्या संहार, कौन साध्य, क्या साधन, कौन साधक और क्या सिद्ध। मल विकार रहित सर्वदा शुद्ध स्वरूप में आए हुए मुझ में क्या प्रमाता, क्या प्रमाण, क्या प्रमेय और क्या प्रमा, क्या कुछ होना और क्या कुछ न होना। मुझ में शांत स्वरूप, अक्रिय में कोई क्रिया ही नहीं है, तो क्या विक्षेप, क्या एकाग्रता, क्या अज्ञान, क्या मूढ़ता, क्या हर्ष और क्या विषाद। चित्त में वृत्त की शून्यता है, कोई विमर्श नहीं, कोई विचार नहीं, तो क्या जगत व्यवहार, क्या स्वार्थ, क्या परम अर्थ, क्या सुख और क्या दुख। सर्वदा मल विकार रहित मुझ में कहां माया, कहां संसार, क्या प्रीति और विरथी, क्या यह जीव और क्या ही वह ब्रह्म। विभाग रहित कूटस्थ अद्वय आत्मा में स्थित मुझ में कहां प्रवृत्ति, निवृत्ति का विभाग, कहां मुक्ति और बंधन का द्वैत।
जिसका कोई भाग या विभाजन न हो सके, उसमें कहाँ कुछ और होने का अवकाश है। गुणन, विभाजन अपूर्णता में होता है, पूर्णता में सब कुछ पूर्ण ही रहता है। निरुपाधिक अद्वैत स्थिति में क्या शास्त्र कौन शिष्य और कौन गुरु, कोई दूसरा है ही नहीं तो कौन किसे उपदेश दे, और क्या पुरुषार्थ का ही अर्थ है। उपाधि रहित शिव ही अहम हो गया है, अन्य कोई अहम शेष नहीं। मुझ में अस्थि न अस्थि, होने का या न होने का होने तक कोई भाव नहीं उठ रहा, तो क्या एक और क्या दो। अब और बहुत कुछ कहने का क्या प्रयोजन है। जनक अब विश्राम देते हैं। अब यहां कहने सुनने से परे परम मौन का साम्राज्य है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें।